हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं? हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जो मैं पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ उस पाठ का नाम उत्साह है, जिसको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखा है। यह कविता छायावादी कविता है। इसमें बादलों के माध्यम से मानव के उत्साह का वर्णन हुआ है। कवि चाहता है कि बादल अपने उत्साह से सारे गगन को घेर ले। वह काले घुंघराले बालों से सज्जित होकर मन में विद्युत छवि विद्युत छवि को धारण कर ले। वह कवि के समान पौरुष की भावना से भर उठे और संसार को नए जोश से भर दे। कविता है। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन, धराधर वो ललित ललित काले घुघराले, पाल कल्पना कैसे पाले। विद्युत छवि उर्मे कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। भावार्थ है। कवि बादल में क्रांति का स्वर सुनता है। वह उसके गड़गड़ाते स्वर पर मोहित होकर कहता है, ओ बादल तुम खूब गरजो, कड़को गड़गड़ाओ, तुम अपनी भयंकर तर्जन गर्जन से इस आकाश को घेर लो। तुम्हारे केस कितने सुंदर काले और घुघराले हैं, ये कल्पना के विस्तार के समान घने हैं। कभी बादल को बालक की संज्ञा देते हुए कहता है, अपने हृदय में बिजली की चमक छिपाए हुए वो कवि, संसार को नया जीवन देने वाले वो कवि, तुम अपनी भावनाओं में वज्र छिपाकर समूचे संसार में जोश का पौरुष भर दो। हे बादल तुम खूब गरजो, गड़गड़ाओ। दूसरा पद है। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाग के सकल जन। निदाग का मतलब होता है तपती गर्मी। सकल का अर्थ होता है सारे। जन का अर्थ होता है मनुष्य। अज्ञात का अर्थ होता है अनजान। अनंत का अर्थ होता है अनंत। अनंत आकाश। घन मिस बादल। तप्त मिस तपती हुई धरा मिस पृथ्वी। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाग के सकल जन। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। भावार्थ है। कवि कहता है, चारों ओर बेचैनी थी, व्याकुलता थी, हर मनुष्य परेशान था, लोगों के मन उचटे हुए थे, अनमने थे। विश्व के सभी लोग भीषण गर्मी के कारण दुखी थे। तब न जाने आकाश की किस अनजान दिशा से ये बादल चले आए। कभी बादलों का आवाहन करते हुए कहता है, बादलों तुम खूब बरसो और गर्मी से झुलसे लोगों को शीतल कर दो, उन्हें ठंडक पहुंचाओ, खूब गरजो। इस कविता का सांकेतिक अर्थ यह है कि संसार के चारों ओर हिंसा थी, कष्ट थे, दुख थे, लोग परेशान थे, अनमने थे। तब न जाने कौन छाया सा बनकर आया और दुख से पीड़ित धरती के लिए कल्याण और मंगल की वर्षा कर गया। कभी बादलों से यही प्रार्थना करता है, हे बादलों तुम खूब गरजो, बरसो और पीड़ित जनता को सुख प्रदान करो।
उसके बाद दूसरा इसका भाग है, अट नहीं रही आभा फागुन की, तन सट नहीं रही। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल। पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही। अटना का मतलब होता है प्रवेश करना। आभा मीन्स होता है चमक। फागुन मीन होली के बाद वाला सुहावना महीना। नभ मीन्स आकाश। उर्म ने हृदय। मंद मीन्स धीमा। पुष्पमाल मैंने फूल माला। पाट पाट मैंने जगह जगह। शोभाश्री में सौंदर्य से भरा हुआ। पट मैंने समाना, भर जाना। भावार्थ है, निराला जी फागुन मास की मादकता का वर्णन करते हुए कहते हैं, फागुन मास की मोहकता इतनी अधिक है कि समा नहीं पा रही है। वह बाहर छलक छलक पड़ती है। फागुन की कांति तन में समा नहीं पा रही। उसके कारण लोगों के चेहरे पर खुशी झलक उठती है। फागुन को संबोधित करते हुए कवि कहता है, हे फागुन, कहीं सुगंधित हवा का झोंका उड़ता है तो लगता है तुम खुलकर सांस ले रहे हो। तुम्हारी सुंदरता प्रत्येक घर में लहलहा रही है। लोगों के घरों में रंग बिरंगे फूल खिल उठे हैं, जिससे उनकी शोभा बढ़ गई है। तुम वातावरण में ऐसी मादकता भर देते हो कि पक्षी आकाश में पंख फड़फड़ाते हुए उड़ने को आतुर हो उठते हैं। लोग भी उत्साह से तरंगित हो उठते हैं। कभी फागुन को कहता है, तुम इतने सुंदर हो कि तुम्हें निरंतर देखते रहने को जी करता है। मैं तुम्हारे सौंदर्य से आंखें नहीं हटा पाता हूँ। फागुन में वृक्षों पर नए नए पत्ते लद गए हैं। कहीं हरे पत्ते उगाए हैं तो कहीं लाल लाल। कहीं वृक्षों के गले में मंद मंद सुगंध वाली फूलमाला दिखाई दे रही है। आशय यह है कि किसी वृक्ष पर सुगंधित फूल उगाए हैं। जगह जगह पर सौंदर्य रास इतनी अधिक खिल उठी है कि वह वायुमंडल में समा नहीं पा रही है, सब जगह प्रकट हो जा रही है।